सारे लोग सोचते हैं कि वो कुछ टाइम के लिए डाइटिंग करेंगे और अपना अतिरिक्त वजन घटाएंगे। वो सोचते हैं कि वो कुछ दिनों के लिए फैट्स नहीं खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट जैसे चावल रोटी नहीं खाएंगे, प्रोटीन्स नहीं खाएंगे और एक बारी जब वो पतले हो जाएंगे तो अपने पुराने रूटीन में लौट आएंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते कि जब ये खाने के तरीके वो बदलते हैं और उसके बाद में जब वो अपने पुराने रूटीन पे वापस जाते हैं तो उनका अतिरिक्त वजन उसी तरह से दौड़कर उनको जकड़ लेता है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा अगर आपने कोई डाइट फॉलो किया होगा। मैं मानती हूँ कि आपको न्यूट्रिशनल ईटिंग पर कंसंट्रेट करना चाहिए। न्यूट्रिशनल ईटिंग का मतलब है कि जो भी पौष्टिक आहार आप अपने बॉडी में डाल रहे हैं, आपके बॉडी को उसकी कितनी ज़रूरत है ये आपको जानना ज़रूरी है। बेसिकली इससे ये होता है कि आप अतिरिक्त खाना नहीं खाते और छोटे छोटे पोर्शंस में सही चीज़ें खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, पानी इन सब की ज़रूरत होती है। बैलेंस डाइट में आप इन सबको रिक्वायर्ड पोर्शंस में खाते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ एक तरीका जिससे आप एक अच्छा हेल्दी प्लान फॉलो भी करेंगे और उसे लाइफ भर मेंटेन भी करेंगे। न्यूट्रिशनल डाइट वो है जिसे आप जिंदगी भर फॉलो करेंगे। देयर इज नो गोइंग इन एंड आउट ऑफ दिस डाइट। यू विल फॉलो इट एवरी सिंगल डे ऑफ योर लाइफ। इसीलिए ज़रूरी है कि आपका जो नया फिटनेस डाइट प्लान है वो आपके एग्जिस्टिंग मील पैटर्न से मैच करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप साउथ इंडियन हैं तो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चावल की तो बहुत ज़्यादा अहमियत होगी और अगर मैं आपके डाइट प्लान से चावल कम्प्लीटली निकाल देती हूँ तो आप कितने दिन बिना चावल के रह पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है पोर्शन कंट्रोल। आप न्यू डाइट अपना बनाइए और अपने डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट से मिलना और डिस्कस करना ना भूलें। आराम से आप अपना एक डाइट प्लान बनाइए जो आपके एग्जिस्टिंग मील प्लान के साथ साथ चले, यानी कि उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट ना होए। कई लोग फॉरेन के या फिर आउटसाइड इंडिया के प्लान्स भी फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उनका जेनेटिक मेकअप या फिर उनका एग्जिस्टिंग फूड पैटर्न जो है वो नोटिस नहीं करते। आप मॉडरेशन को अपना की बनाइए और सारे फूड ग्रुप्स को अपने डाइट प्लान में इंक्लूड करिए। पोर्शन कंट्रोल जब हम कहते हैं, मेक श्योर कि आप आपके दोनों हाथ जोड़ें और इतने क्वांटिटी में हर मील खाएं। अपने मील्स की क्वांटिटी छोटी रखें और नंबर जो है 6 मील्स तक रख सकते हैं, यानी कि आप 5 से 6 छोटे मील्स खा रहे होंगे दिन भर में। इसके साथ ऑफ कोर्स पानी पीना ना भूलें। अब जानते हैं कि डाइटिंग के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर आप भरपूर भोजन यानी कि पौष्टिक आहार नहीं खा रहे हैं तो आपके बॉडी में चीज़ों की कमी होने लगती है, जिसे हम डेफिशिएंसी कहते हैं। अगर आप कोई डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आप नोटिस करेंगे कई बारी आपको थकान भी महसूस हो सकती है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप सही पोर्शंस में खाना ज़रूर खाएं, भूखे पेट ना रहें। इसके अलावा ये भी अक्सर देखा जाता है कि हम खाना जब बहुत देर तक नहीं खाते फिर भी हम वज़न लूज़ नहीं कर पाते। उसका रीज़न ये है कि जब आप खाना नहीं खाते तो आपकी बॉडी सोचती है कि फूड की कमी हो गई है या आहार की कमी हो गई है, तो वो इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है। आपको थकान तो महसूस होती ही है, लेकिन आपकी जो फैट कंटेंट है बॉडी की वो वहीं के वहीं बनी रहती है। इसके अलावा कई सारी प्रॉब्लम्स भी देखी जाती हैं जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं फैट डाइटिंग के, जैसे कि फ्रैक्चर्स होना, सर दुखना, डिजीनेस या चक्कर आना। इसके अलावा बोन्स भी वीक होने लगते हैं, जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमलेशिया, ये सारी बोन्स की डिजीज है जो भी काफ़ी कॉमन हो गई हैं। बच्चों में रिकेट्स की बीमारी भी देखी जाती है। कई बारी हम डाइटिंग के इतने प्रेशर में आ जाते हैं कि स्ट्रेस होने लगता है हमें और हम ज़्यादा खाने लगते हैं। तो आराम से अपना न्यूट्रिशनल प्लान फॉलो करिए और इन सब में परेशान ना होएं। For more videos, subscribe to our channel FitWit.